हरिओम, आपका अक्षय अरुण क्लासेस में स्वागत है। मैं अरुण कुमार सिंह आज आपको फील ऑफ रेस्ट और मोशन का फील करवाने वाला हूँ कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। रेस्ट और मोशन को फील करवाने से पहले हम आपसे एक शॉर्ट्स में एक क्वेश्चन पूछे थे कि आर यू इन मोशन और एट रेस्ट। आर यू इन मोशन और एट रेस्ट। तो इस क्वेश्चन का अधिकतर लोग आंसर देते हैं कि सर मैं तो रेस्ट में हूं, और अधिकतर लोग आंसर देते हैं सर मैं तो मोशन में हूं। एक ही क्वेश्चन का दो ऐसा आंसर क्यों? तो ये जो दोनों आंसर है रेस्ट और जो मोशन, ये दोनों आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। आप कहां से ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं रेस्ट में हूं या मैं मोशन में हूं? इसलिए इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं रॉन्ग क्वेश्चन। रॉन्ग क्वेश्चन सर। क्यों? बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मिसिंग। इस क्वेश्चन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिसिंग है। अब आप पूछेंगे सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो मोशन और रेस्ट को फिल कराने से पहले आपको तीन क्वेश्चन का डेफिनेशन बताना होगा कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज ऑब्जर्वर, व्हाट इज पोजीशन। ये तीन टॉपिक का कंसेप्ट बताने के बाद आपको ये फील आएगा कि आप रेस्ट में हैं या आप मोशन में हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आर यू इन मोशन और रेस्ट, आर यू इन मोशन और एट रेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ना रेस्ट होगा ना मोशन होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मिसिंग। तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो इसको मिटा करके हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वेशन और पोजीशन आपको बताता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ए पर्सन वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए पर्सन where we take observation is called frame of reference. A person where we take observation is called frame of reference. और सेकंड टॉपिक है व्हाट इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या है? ऑब्जर्वर क्या है? तो ए पर्सन हु टेक ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। जहां से हम रेफरेंस लेते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो रेफरेंस लेता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बाइक पर है, मान लीजिए कोई एक कार पर है। ये कार हो जाएगा, यहां से मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन ले रहा है तो ये कार हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये पर्सन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जर्वर। मान लीजिए कि कोई गधा पर बैठा हुआ है, मान लीजिए कोई बेंच पर बैठा हुआ है, तो बेंच पर बैठा हुआ है तो जो बेंच है ये हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
जो पर्सन ऑब्जर्वेशन ले रहा है इसको बोलेंगे ऑब्जर्वर। इसको समराइज करके मैं आपको बताता हूं कि वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए पर्सन वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जहां से कोई व्यक्ति रेफरेंस लेता है उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ऑब्जर्वर, ए पर्सन हु टेक ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। जो व्यक्ति ऑब्जर्व करता है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि पोजीशन, पोजीशन क्या है, ये आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि पोजीशन क्या है। पोजीशन, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पोजीशन। लोकेशन मतलब जगह, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, फ्रेम ऑफ रिस्पेक्ट में या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो हम किसी वस्तु को देखते हैं उसको बोलते हैं पोजीशन। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का एक फील्ड दिलाता हूँ कि वो क्वेश्चन में रेस्ट और मोशन क्यों नहीं होगा। उस क्वेश्चन का आंसर कई लोग देते हैं रेस्ट और कई लोग देते हैं मोशन। गलत है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि ये वीडियो आप अपने एक कमरे में बैठ करके, अपने एक कमरे में बैठ करके ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप अपने कमरे में बैठ करके वीडियो देख रहे हैं तो आप बोलेंगे सर मैं तो रेस्ट में हूँ, लेकिन मैं पृथ्वी के बाहर हूँ, मैं अंतरिक्ष से आपको देख रहा हूँ कि आप अंतरिक्ष से मैं आपको देख रहा हूँ, तो अंतरिक्ष से मैं आपको देख रहा हूँ तो आप पृथ्वी के अंदर है, आप अर्थ के अंदर बैठे हुए हैं। तो मैं मान लीजिए अंतरिक्ष में हूँ, अंतरिक्ष से मैं देखूंगा कि पृथ्वी जो है ये तो मोशन कर रही है, पृथ्वी मोशन कर रही है, तो पृथ्वी में आप है, अर्थ में आप है, तो आप भी तो मोशन कर रहे हैं। तो मेरे रेफरेंस से आप मोशन में हैं। और इसलिए किसी क्वेश्चन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा ऑब्जर्वर को समझते हुए और पोजीशन के समझने के बाद मोशन और रेस्ट को कैसे हम फील करते हैं। पोजीशन इज changing position is changing with respect to time is called motion। पोजीशन के रिस्पेक्ट में आप अपने समय के रिस्पेक्ट में आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो आप मोशन में हैं। और
पोजीशन इज नॉट चेंजिंग with respect to time is called rest. टाइम के रिस्पेक्ट में आप अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप रेस्ट में हैं, और टाइम के रिस्पेक्ट में आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो आप मोशन में हैं। जैसे आपको इसका मैं फील दिलाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति टी 0 सेकंड में भी यही है और टी 10 सेकंड में भी यही है। तो ये व्यक्ति समय के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये व्यक्ति रेस्ट में है। रेस्ट का एक ग्राफ, पोजीशन टाइम का ग्राफ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, मान लीजिए ये टी इक्वल टू 10 मिनट पर टी 10 मीटर 0 सेकंड में भी 10 मीटर चलता है और 10 सेकंड में भी वहीं पर रुका हुआ रहता है। जब 10 मीटर पे ही 1 सेकंड में भी रह रहा है और 10 सेकंड में भी रह रहा है। ये जो व्यक्ति है ये रेस्ट में हो जाएगा, और पोजीशन टाइम का ग्राफ रेस्ट में ये बनता है। पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मतलब समय के साथ आप अपना पोजीशन चेंज करने को मोशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, टी इक्वल टू 0 सेकंड पे यहाँ है, टी इक्वल टू 10 सेकंड पर ये यहाँ है, टी इक्वल टू 20 सेकंड पे ये व्यक्ति यहाँ आ जाता है। ये समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। 10 मीटर 10 मीटर पोजीशन के साथ, समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसलिए इस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं ये व्यक्ति मोशन में है। अब मोशन का ग्राफ पोजीशन इनटू टाइम में ऐसे बनेगा, टी एक्स को पोजीशन से जोड़ टाइम 1 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड। जीरो सेकेंड में मान लीजिए यहाँ है, 10 सेकेंड में ये कुछ 10 मिनट तय कर लेता है, और 20 सेकेंड में ये कुछ 20 मिनट तय कर लेता है। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है ये मोशन में है। एक बार इसको मैं समराइज कर देता हूं कि पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। मतलब समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता, उसको हम रेस्ट में बोलते हैं। पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मतलब समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसको हम मोशन में कहते हैं। और फील्ड ऑफ रेस्ट और मोशन में कुछ और बताते हैं। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
मान लीजिए ये रोड है, ठीक। ये एक बस है, 2 चक्का वाला बस। T = 5 सेकंड में ये बस यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच जाता है, कुछ x मीटर तय करता है। इस बस में मान लीजिए 2 सीट है और इस बस में 2 सफर कर रहे हैं। एक का नाम है बाबू और एक का नाम है सोना। और मैं ग्राउंड पर हूँ, ठीक। तो पहला आपको हम क्या बताया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर और पोजीशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ए पर्सन वेयर वी टेक ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑब्जर्वर, ए पर्सन हु टेक ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। और पोजीशन, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर इज कॉल्ड पोजीशन। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मास्टर बाबू इज इन मोशन। मान लीजिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बाबू रेस्ट में है या मोशन में है? बाबू जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है? आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। हमको कहाँ से ये ऑब्जर्वेशन करना है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो मान लीजिए ये मास्टर है, इस मास्टर से मैं पूछता हूँ कि जो बाबू है ये रेस्ट में है या मोशन में है, तो मास्टर के रिस्पेक्ट में ये बाबू मोशन में होगा। क्यों? क्योंकि समय के साथ ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। T 0 सेकंड में ये बस यहाँ था और T 5 सेकंड के बाद कुछ x मीटर चल करके यहाँ पहुंच जाता है। ये समय के साथ अपना पोजीशन चेंज किया, किसके रिस्पेक्ट में? मास्टर के रिस्पेक्ट में। इसलिए बाबू इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू मास्टर। अब मास्टर के रिस्पेक्ट में ये सोना है, ये रेस्ट में या मोशन में है? ये भी T 0 सेकंड पे यहाँ पर थे, उसके बाद T कुछ 5 सेकंड के बाद x मिनट तय करके यहाँ पर पहुंच जाते। तो समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रही है। पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। मतलब समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रही है, किसके रिस्पेक्ट में? मास्टर के रिस्पेक्ट में। ये जो सोना है वह मोशन में है। सोना इज इन मोशन with respect to मास्टर। मास्टर के रिस्पेक्ट में ये दोनों मोशन में है। लेकिन अब तीसरा सवाल, क्या बाबू के रिस्पेक्ट में सोना रेस्ट में या मोशन में है? तो मान लीजिए दोनों एक बस में है, समय के साथ में T 0 सेकंड में बस यहाँ है, T 5 सेकंड के बाद बस कुछ x मिनट तय कर लेते हैं। लेकिन ये जो बाबू और जो सोना है ये तो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रही है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में।
ये बाबू के रिस्पेक्ट में सोना रेस्ट में है, सोना इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू, सोना इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बाबू। बाबू के रिस्पेक्ट में सोना रेस्ट में है। एक ही पर्सन एक ही समय पर मोशन में भी है और रेस्ट में भी है, इसलिए हम कहते हैं कि मोशन एंड रेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म्स। ये एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स होते हैं। यहाँ लिख लीजिए, इसके बाद हम आपको एक नोट देते हैं। रेस्ट एंड मोशन is a relative terms. Not absolute. With respect to observation. हम यहाँ यह भी कर सकते हैं, इन यूनिवर्स nothing is absolute at rest or in motion। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में न तो कोई रेस्ट में है न कोई मोशन में है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद आपको अगर कोई टॉपिक फिजिक्स में समझ में नहीं आ रहा तो आप उस टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को फिल करा करके समझाने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।